जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। आज हम आपको दो सत्संग सुनाने जा रहे हैं जो हमें गुरु जी के भक्तों ने मेल के माध्यम से भेजे हैं। यह दोनों सत्संग उनके जीवन में गुरु जी की कृपा से हुए चमत्कारों से जुड़े हैं, जिन्हें हम आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं। आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। जब हर रास्ता बंद हो जाए तब गुरु कृपा का द्वार खुलता है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ महसूस होता है। इंसान दिन रात मेहनत करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती। हर बार असफलता मिलने पर आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और मन में नकारात्मकता घर कर जाती है। जब इंसान अपनी कोशिशों से थक जाता है तब उसे किसी दिव्य शक्ति का सहारा चाहिए होता है। यही सहारा गुरु कृपा होती है। आज हम आपको एक ऐसे भक्त की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने गुरु जी के आशीर्वाद से अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की। यह सिर्फ एक परीक्षा पास करने की कहानी नहीं, बल्कि यह विश्वास, श्रद्धा और गुरु कृपा के चमत्कार की एक सजीव झलक है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में गुरु जी की कृपा से ही सफलता संभव हुई या यह केवल एक संयोग था? क्या ऐसी चीजें वास्तविक जीवन में हो सकती हैं? इसका उत्तर आपको इस सत्संग के अंत में मिलेगा, जो आपके जीवन को भी बदल सकता है। विनय एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जब भी परीक्षा का समय आता तो उसे असफलता का भय सताने लगता था। उसने कई बार प्रतियोगी परीक्षा दी, लेकिन बार बार असफल हो गया। दिन रात मेहनत करता, फिर भी सफलता उससे कोसों दूर थी। समय बीतता गया और हर असफलता के साथ विनय का आत्मविश्वास कम होता गया। उसके घर वाले भी चिंतित थे। लोग कहने लगे कि शायद उसकी किस्मत में सफलता लिखी ही नहीं है। वह खुद भी ऐसा ही सोचने लगा था। जब मेहनत और किस्मत दोनों ही साथ न दें तो इंसान खुद को टूटता हुआ महसूस करता है। विनय भी इसी दौर से गुजर रहा था। लेकिन कहते हैं, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब गुरु कृपा का द्वार अपने आप खुल जाता है। विनय की मां गुरु जी की भक्त थी। उन्होंने विनय से कहा, बेटा, जब इंसान की मेहनत काम ना आए तब गुरु कृपा का सहारा लेना चाहिए। उनकी कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। विनय पहले इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं देता था, लेकिन जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो उसने मां की बात मान ली। गुरु जी का दिव्य दरबार लगा हुआ था। वहां पहुंचते ही विनय को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सांत्वना दे रही हो। जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, गुरु जी ने अपने पावन वचन बोले, बेटा, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन सफलता का निर्णय भगवान के हाथ में है। जब तक तुम संपूर्ण समर्पण नहीं करोगे तब तक तुम्हारी मेहनत रंग नहीं लाएगी। विनय को लगा जैसे ये शब्द सीधे उसी के लिए कहे गए हैं। उसका मन विचलित था, लेकिन गुरु जी के वचनों से उसमें नई ऊर्जा आ गई। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। गुरु जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। क्या सच में आपकी कृपा से मैं परीक्षा पास कर सकता हूं? बेटा, श्रद्धा रखो और नाम जपो। जब मन में शंका नहीं होगी तब गुरु कृपा का प्रभाव दिखेगा। तुम केवल प्रयास करो, बाकी सब प्रभु पर छोड़ दो। इसके बाद गुरु जी ने उसे एक मंत्र दिया, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और कहा कि इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करना, साथ ही पढ़ाई के दौरान मन को शांत रखना। विनय ने गुरु जी के वचनों को पूरी श्रद्धा से अपनाया। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ नियमित रूप से गुरु जी के दिए गए मंत्र का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी है। पहले वह 2 घंटे पढ़ने के बाद थक जाता था, लेकिन अब वह बिना रुके घंटों पढ़ाई कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका डर खत्म होने लगा। पहले जहां वह असफलता के भय से ग्रस्त रहता था, अब वह आत्मविश्वास से भर गया। समय बीता और परीक्षा का दिन आ गया। इस बार विनय नर्वस नहीं था। वह गुरु जी के वचनों को याद कर शांत चित्त से परीक्षा देने गया।
जब परिणाम आया तो जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। विनय ने न सिर्फ परीक्षा पास कर ली, बल्कि उसने टॉप रैंक हासिल की। यह देखकर उसके आंसू निकल आए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही व्यक्ति है जो बार बार असफल हो रहा था। उसने तुरंत गुरुजी के दरबार जाकर उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, गुरु कृपा वहां तक काम करती है जहां तक श्रद्धा पहुंचती है। जब तुमने खुद को समर्पित किया तब चमत्कार हुआ। विनय की यह कहानी सिर्फ परीक्षा में सफलता की नहीं, बल्कि गुरु कृपा की शक्ति का प्रमाण है। तो क्या आप भी जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं? क्या बार बार प्रयास करने के बावजूद असफल हो रहे हैं? तो याद रखें, गुरुजी कहते हैं, जब इंसान का मन सच्ची श्रद्धा से जुड़ता है तब गुरु कृपा का दरवाजा खुलता है। अगर आप भी इस चमत्कार को अनुभव करना चाहते हैं तो गुरुजी के बताए मार्ग पर चलें, उनके वचनों को अपनाएं और देखिए कैसे आपका जीवन भी बदलता है। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी और का जीवन भी बदल जाए। आइए अब दूसरा सत्संग सुनते हैं, दिल्ली के एक भक्त का चमत्कारी अनुभव। जब गुरुजी ने बदल दिया उसका जीवन। जब जीवन अंधकारमय लगे तब गुरु कृपा का चमत्कार होता है। कहते हैं, जब इंसान अपने जीवन में पूरी तरह से टूट जाता है, जब हर दिशा में केवल अंधकार ही अंधकार नजर आता है, तभी गुरु कृपा का प्रकाश उसे राह दिखाता है। गुरु न सिर्फ हमारे जीवन की दिशा बदलते हैं, बल्कि हमारे भाग्य को भी संवार देते हैं। आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी संघर्ष और निराशा से भरी थी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद ने उसे ऐसा बदला कि वह फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देख सका। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में कठिन समय का सामना कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में गुरुजी की कृपा ने उसका जीवन बदला, या यह केवल एक संयोग था? इस सत्संग के अंत में आपको एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो आपके जीवन को भी बदल सकता है। दिल्ली का एक भक्त जिसका जीवन संघर्ष से भरा था, अमित दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके माता पिता ने उसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन जब नौकरी की बारी आई तो हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। उसने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह असफलता मिली। समय बीतता गया और बेरोजगारी का तनाव बढ़ता गया। दोस्तों के साथ रहते हुए अमित को गलत संगति लग गई। धीरे धीरे उसने शराब पीना शुरू कर दिया और अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगा। घर वालों की उम्मीदें टूटने लगीं और परिवार में तनाव बढ़ने लगा। जहां एक समय वह एक होनहार छात्र था, अब वह गुमराह हो चुका था। अमित की मां गुरुजी की भक्त थीं। उन्होंने कई बार उसे गुरुजी के सत्संग में चलने के लिए कहा, लेकिन वह टालता रहा। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन कहते हैं, गुरु तभी बुलाते हैं जब भक्त का समय आ जाता है। एक दिन अमित की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसे पूरी तरह से हिला दिया। उसके कुछ तथाकथित दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया, जिससे वह कर्ज में डूब गया। परिवार में कलह बढ़ गई और उसे लगने लगा कि अब इस जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक उसी समय उसकी मां ने फिर से गुरुजी के दरबार में चलने की बात कही। इस बार अमित ने हार मान ली और उनके साथ सत्संग में चला गया। गुरुजी का दरबार भक्तों से भरा हुआ था। वहां की ऊर्जा इतनी सकारात्मक थी कि अमित को एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, गुरुजी ने अपने पावन वचन बोले, बेटा, यह संसार माया का जाल है। जब तक तुम इसमें उलझे रहोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति अपनी दिशा भटक जाता है वह गुरु कृपा से सही मार्ग पर लौट आता है। अमित को ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी यह वचन उसी के लिए कह रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सत्संग समाप्त होने के बाद वह गुरुजी के चरणों में गिर गया और बोला, गुरुजी, मैं गलत रास्ते पर चला गया हूं। क्या अब भी मेरा जीवन बदल सकता है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तक सूरज नहीं डूबता तब तक अंधेरा नहीं होता। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक जीवन बदल सकता है। गुरु पर भरोसा रखो और नाम जपो।
इसके बाद गुरुजी ने उसे एक मंत्र दिया, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने कहा कि इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करना और गुरुजी के बताए मार्ग पर चलना। अमित ने गुरुजी के वचनों को पूरी श्रद्धा से अपनाया। उसने अपने पुराने बुरे दोस्तों से दूरी बना ली और अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। वह हर दिन गुरुजी के मंत्र का जाप करने लगा और उनके सत्संग में नियमित रूप से जाने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। जहां पहले वह निराश और हताश रहता था, अब उसमें नई ऊर्जा आ गई। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया और एक बार फिर से नौकरियों के लिए आवेदन करने लगा। कुछ ही महीनों में उसे दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह वही व्यक्ति था जो कुछ समय पहले खुद को बेकार और असफल मान चुका था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। गुरुजी की कृपा से उसे न केवल एक अच्छी नौकरी मिली, बल्कि परिवार में भी शांति लौट आई। जहां पहले घर में झगड़े होते थे, अब वहां प्रेम और स्नेह था। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। अमित की यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन परिवर्तन की नहीं, बल्कि गुरु कृपा की अपार महिमा का प्रमाण है। तो क्या आप भी जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? गुरुजी कहते हैं, जब इंसान गुरु कृपा पर विश्वास रखता है, तब चमत्कार होना निश्चित है। अगर आप भी अपने जीवन में गुरुजी की कृपा को अनुभव करना चाहते हैं, तो उनकी शरण में जाएं, उनके वचनों को अपनाएं और देखिए कैसे आपका जीवन भी बदलता है। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी और का जीवन भी बदल जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें, ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। अगर आप अपने मन की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें। हम सत्संग के माध्यम से आपकी उलझनों का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।